क्या कोई एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है जो हर मार्केट में, मतलब हर हाल में काम करे? आज हम एक ऐसे ही बहुत पावरफुल सेटअप की बात करने वाले हैं जो दावा तो कुछ ऐसा ही करता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी की गहराई में जाने से पहले चलो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो लगभग हर ट्रेडर फेस करता है। वो एक होली ग्रेल स्ट्रैटेजी की तलाश जो हमेशा हर हाल में काम करे। ये एक कभी ना खत्म होने वाली उलझन की तरह लगती है ना? और यहीं पर पिक्चर में आता है ब्रेड बटर सेटअप। इसे समझिए कि एक भरोसेमंद रोजमर्रा की स्ट्रैटेजी है, और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ एक ऐसे इंडिकेटर पर बनी है जिसे शायद सब पहले से जानते हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है एक टूल जो ज्यादातर ट्रेडर्स ने देखा तो जरूर है, पर बहुत कम लोग इसकी असली ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और वो है RSI। तो RSI को आप समझिए ट्रेंड का मोमेंटम मीटर। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि प्राइस किधर जा रहा है, बल्कि ये मापता है कि उस दिशा में जाने के लिए उसमें दम कितना है, ताकत कितनी है। अब RSI में दो बहुत जरूरी जोन्स होते हैं। एक है ओवरबॉट, जब इसकी वैल्यू 70 से ऊपर चली जाती है, और दूसरा है ओवरसोल्ड, जब ये 30 से नीचे आ जाती है। और हाँ, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये जो लेबल्स है ना, ये सीधे सीधे खरीदने या बेचने के सिग्नल बिल्कुल नहीं है। इस गलतफहमी में रहना एक बहुत ही आम और महंगी गलती साबित हो सकती है। तो अगर हम इन जोन्स पर सीधे ट्रेड नहीं कर सकते, तो फिर हम देख क्या रहे हैं? असली खेल कहाँ है? जवाब छिपा है प्राइस और इंडिकेटर के बीच की एक असहमत को पकड़ने में। इसी असहमति को कहते हैं डाइवर्जेंस, और ऐसा माना जाता है कि यह बाजार में उस हेरफेर को पहचानने का एक तरीका हो सकता है जहां बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल मनी प्राइस को तो कहीं और धकेल रहे होते हैं, जबकि इंडिकेटर हमें असली ताकत की कहानी बता रहा होता है। अब ये दो तरह के होते हैं। एक है बुलिश डाइवर्जेंस। इसमें क्या होता है? प्राइस तो नीचे गिरता है, नया लो बनाता है, लेकिन RSI की ताकत बढ़ रही होती है। और दूसरा है बेयरिश डाइवर्जेंस, जहां प्राइस तो ऊपर जा रहा है, नया हाई बना रहा है, लेकिन RSI की ताकत घट रही होती है। इसे एक कहानी की तरह सोचिए। प्राइस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अरे हम तो कमजोर हो रहे हैं, देखो नए लो बना रहे हैं। लेकिन RSI धीरे से कहता है, नहीं, असली मोमेंटम तो चुपके चुपके बन रहा है। बस इसी को कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो अब तक हमने सारे टुकड़े समझ लिए। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी एक्शन लेने लायक 3 स्टेप की रणनीति आखिर बनती कैसे है। तो पूरा खेल इस 3 स्टेप की चेकलिस्ट को फॉलो करने का है। पहला, RSI को एक एक्सट्रीम जोन में होना चाहिए, या तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड। दूसरा, प्राइस और RSI के बीच वो असहमति मतलब डाइवर्जेंस दिखना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करना है। यही वो कंफर्मेशन है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये जो आखिरी स्टेप है ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करना, यही वो सीक्रेट सॉस है। ये एक बहुत पावरफुल फिल्टर की तरह काम करता है जो हमें झूठे सिग्नल से बचाता है। ये हमें तब तक मार्केट में कूदने से रोकता है जब तक कि मार्केट खुद ट्रेंड बदलने का पक्का सिग्नल न दे दे। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। आइए एक असली चार्ट का उदाहरण लेते हैं और इस पूरे सेटअप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस उदाहरण में हम साफ साफ देख सकते हैं, पहली शर्त, RSI ओवरसोल्ड जोन में गया 30 के नीचे। दूसरी शर्त, प्राइस ने एक नया लो बनाया लेकिन RSI ने एक हायर लो बनाया। ये हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। और फिर आई तीसरी और सबसे अहम शर्त, प्राइस ने उन दो लो के बीच के हाई पॉइंट को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दे दी। बस यही है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये हमारे नियमों को एकदम साफ कर देता है। एंट्री कब लेनी है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के कंफर्म होने के बाद। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? डाइवर्जेंस पैटर्न के सबसे निचले पॉइंट पर। और हमारे टारगेट्स क्या होंगे? पहला टारगेट होगा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और दूसरा होगा पिछला कोई जरूरी प्राइस हाई। एक अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट प्लान भी उतना ही जरूरी है। पहले टारगेट पर पहुंचते ही 50 से 70% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और फिर बाकी की पोजीशन पर स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री प्राइस पर ले आना चाहिए। इससे क्या होगा? बचा हुआ ट्रेड अब रिस्क फ्री हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर क्या चीज इस रणनीति को इतना असरदार बनाती है। क्या याद रखना है? सिर्फ एक इंडिकेटर, स्टैंडर्ड 14 पीरियड RSI, 3 शर्तें, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन, फिर डाइवर्जेंस, और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और सबसे अच्छी बात, ये लॉजिक हर मार्केट और हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। लेकिन याद रहे,
धैर्य ही कुंजी है। सफलता के लिए इन तीनों शर्तों के एक साथ आने का इंतजार करना ही सबसे क्रिटिकल है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग में असली एज सिर्फ सिग्नल खोजने में नहीं बल्कि उसके कंफर्म होने तक इंतजार करने के धैर्य में छिपा हो?